चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हमने पॉलिटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में पूछा है कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजना सहायता प्रदान करती है। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 277, आर्टिकल 285, आर्टिकल 275 या आर्टिकल 270। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 संविधान का अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को सहायता प्रदान करें जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 275। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से उधार लिए गए थे। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाता है जर्मनी। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिए गए हैं। अब थोड़ी आपातकालीन स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। यह संविधान के 18वें भाग में मौजूद है। इसके अनुसार जब आंतरिक या बाहरी दृष्टिकोण से देश की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है तो राष्ट्रपति पूरे देश की कमान संभाल सकता है। संविधान में 3 तरह की आपातकालीन स्थितियों का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में देखने को मिलता है। और दोस्तों, आपातकालीन स्थिति के बारे में मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो दूंगा ताकि आपको वो पूरा क्लियर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर, देय बैंक पर चेक की तरह है। महात्मा गांधी, के.टी. शाह, बी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा के.टी. शाह। मुख्यमंत्री जिसे राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसकी नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा राज्यपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य न होने के बावजूद संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे है। सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त या महाधिवक्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 76 में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है, मीन्स ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करते हैं। अनुच्छेद 21A को हमारे संविधान के तहत किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अंतर्निर्विष्ट किया गया था। आर्टिकल 83, 82, 85 या 86। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 85वें। अनुच्छेद 81 क्या कहता है। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत मामले की पूर्ण स्वतंत्रता है। वहीं आर्टिकल 21A की बात कर लेते हैं तो ये हमें राइट टू एजुकेशन की बारे में बताता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार किस क्रांति से लिया गया है। रूसी, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा फ्रेंच। फ्रेंच की क्रांति 1789 से 1799 के मध्य चली थी। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत बनाया गया था। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनाव कराने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 315, आर्टिकल 321, आर्टिकल 324। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से जुड़ा है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
लेता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 10 पॉलिटी के क्वेश्चन। दोस्तों, मैं कम क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।